हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ए एडवेंचर्स। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है नीमच रेजिन आर्टिस्ट श्रुति लाठी। एक्चुअली आज की डेट में रेजिन आर्टिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा निखर के आने वाला फील्ड है। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी जर्नी कैसी क्या रही और कैसे ये इस फील्ड में आए। हेलो श्रुति। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप इस फील्ड में कैसे उतर आए। Okay, so basically this resin art is the most trending, world's trending art, and no doubt it's so attractive art. So actually मेरी फ्रेंड की दी है, उन्होंने स्टार्ट किया था like back in the 2019. So मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था एंड बस मुझे उसको सीखने का मन किया एंड मैंने वहाँ से इट वाज लाइक 2 days वर्कशॉप मैंने वहाँ से किया एंड उसके बाद मैंने खुद से सेल्फ वर्क किया इसके ऊपर कमांड लाने के लिए एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एज ए आर्टिस्ट आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ओके, बचपन से हर किसी बच्चे को हॉबी क्लासेस भेजा जाता है, ड्राइंग क्लास भेजा ही जाता है मैंडेटरी बेसिस पे। मेरी बुआ ने मुझे भेजा था एंड बस हर वेकेशन पे मैं क्लासेस जाती थी, वहाँ से मुझे ड्राइंग अच्छी लगती थी एंड मैं हर वेकेशन में ड्राइंग करती थी। तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मुझे इंस्पिरेशन बोल सकते हैं कि मेरी बुआ से मिला है। ओके, अच्छा, बेसिकली इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? ओके, मैं अपने आर्ट के थ्रू कुछ नया और अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ एंड टू स्प्रेड स्माइल, क्योंकि जो खुशी एक हैंडमेड आर्ट को देखकर मैंने जो खुशी देखी है व्यूअर्स के चेहरों पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। तो मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अपने आर्ट के थ्रू स्माइल स्प्रेड करना। ओके, वन मोर मोटिव मेरा जो है, मैंने सबसे ज़्यादा जो ऑब्ज़र्व किया है, मोस्ट ऑफ दी वुमेन जो शादी से पहले बहुत अच्छा आर्ट करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ शादी एंड बिजी लाइफ आफ्टर देन उनका आर्ट कहीं पीछे छूट जाता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ऐसे लेडीज़, बहुत सारी वुमेन ऐसे रही हैं जो एक टाइम पे मास्टर्स थी आर्ट में एंड वो कुछ इस तरीके से पीछे छूटा कि आज उसका नामो निशान नहीं है उनकी लाइफ में। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उन्हें वो कुछ ही टाइम के लिए, भले कुछ कम टाइम के लिए, लेकिन वो आर्ट से उन्हें कनेक्ट करा सकूं। तो बाय गिविंग देम ट्यूटोरियल्स और स्पेशल अटेंशन, स्पेशल वर्कशॉप फॉर देम, तो ये मेरी अपकमिंग कोशिश रहेगी उन्हें ग्रो करने के, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, रेजिन एक वर्ड है, बहुत से लोगों को पता नहीं कि रेजिन आखिर है क्या। मतलब बेसिकली आप रेजिन आर्टिस्ट हैं, तो मतलब आप थोड़ा बताना चाहिए कि इसमें कैसे क्या होता है। ओके, रेजिन आर्ट जो है वो एक केमिकल होता है एंड ये एक तरह का प्लास्टिक होता है। तो ये केमिकल में क्रिएटिविटी डाली गई है। अगर हम इनमें पिगमेंट्स को, कलर्स को मिक्स करते हैं तो ये एक बहुत ही कलरफुल शेड्स देते हैं हमें एंड वो लिक्विड होता है। तो जब हम उसे प्रोसेस करते हैं तो आर्ट है। वेस्टर्न कल्चर से आया है ये आर्ट एंड इसमें अगर हम शेड्स डालते हैं तो इससे जो क्रिएशंस होते हैं
बेसिकली क्रिएशंस हम कर सकते हैं। रेजिन आर्ट इंस्पायर होता है नेचर से, सो हम लोग ओशन आर्ट बना सकते हैं। देन मार्बल इफेक्ट बनते हैं, मार्बल इफेक्ट आ सकता है। एंड फ्लावर प्रिजर्वेशन होता है। सो बेसिकली इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी एंड बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए हैं। सो बस इसी मतलब पे आर्टिस्ट काम करते हैं। बेसिकली इसमें नेचर का टच रहता है सारा कुछ, बिल्कुल नेचर मॉडिफाई से ही होके। इंस्पायर होके आप जी। ये इस पे आप बनाते हैं। जी। ओके। अच्छा, आज की डेट में देखा जाए तो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, आईएएस कोई पेरेंट यही चाहेगा कि उनका बेटा या उनकी डॉटर इसमें आगे जाए। बट आजकल मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनको आर्ट में बचपन से ही रुचि रहती है, बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई इस फील्ड में अगर आना चाहे तो क्या इसमें भी स्कोप है आज की डेट में? बिल्कुल। तो इस पे मेरा व्यू पॉइंट जनरली ऐसा रहता है कि अभी आर्ट को लेके हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट, एंड स्कोप होता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। तो आज की तारीख में अगर हम कोई भी वेंचर ले लें या कोई भी फील्ड ले लें, उसमें एक कॉमन चीज़ होती है, दैट इज़ क्रिएटिविटी, राइट? मानते हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कहीं भी एडवर्टाइज करना है तो हमें क्रिएटिविटी दिखानी होगी। क्रिएटिविटी इज मस्ट। या एंड हमारा जो आर्ट है, आर्ट जर्नी है, जनरली बचपन से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो कहाँ खो जाती है बड़े होते होते, कहाँ हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता होता है। सो यही है कि आर्ट को लेके अगर मैं बात करूँ तो स्कोप बहुत है। एंड नो डाउट अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि हैंडमेड आर्ट की वैल्यू जो है एक अलग ही वाइब्स, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। हैंडमेड जो रहते हैं उसमें एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अलग ही एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आती है। बिल्कुल। सो स्कोप बहुत ज़्यादा है एंड हमें स्कोप क्रिएट करना होता है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें अर्निंग नहीं है। अगर स्किल्स है आपके पास तो अर्निंग भी होगी, नो डाउट। अच्छा, जैसे कि आपका ये जो पूरा वर्क है, तो इसमें आपके अभी तक के जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कहाँ के हैं? मतलब लोकल हैं या फिर ऑनलाइन हैं? मतलब कहाँ के आपके? ओके, मेरे पास जो अभी तक क्लाइंट्स रहे हैं जनरली दोनों हैं, लाइक लोकल्स भी होते हैं एंड बाहर के भी रहते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया मेरा डिस्पैच हुआ है। जनरली कैसा रहता है ना, आजकल का सबसे मेन पावर है हमारे पास सोशल मीडिया। सो मैं अपने सोशल मीडिया को मेंटेन करती हूँ, अपने आर्टवर्क्स वहाँ शो करती हूँ। एंड एक और सेकंड चीज़ होती है माउथ पब्लिसिटी, यानी जिसने मेरा काम देखा है वो आगे अपने रिव्यूज़ देते हैं। एंड उस तरीके से माउथ पब्लिसिटी से अभी तक मेरा काम चला है। अच्छा, रेजिन आर्ट के अलावा आप और कौन कौन से वर्क करते हैं इसके अलावा? रेजिन आर्ट के साथ मेरा मेन कोर जो है वो स्केचिंग एंड पेंटिंग्स है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं अपनी स्किल्स को स्केचिंग एंड पेंटिंग में ग्रो कर रही हूँ। एंड साथ में मैं ट्यूटोरियल सेशंस भी देती हूँ, रेजिन आर्ट सिखाती भी हूँ एंड ड्राइंग पेंटिंग्स भी सिखाती हूँ। एंड सब कुछ ऑन डिमांड होता है। एंड या अगर किसी को कोलैबोरेशंस करना है तो उसके लिए आई एम ओपन फॉर ऑल। एंड यदि किसी को पेंटिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है तो हम वो भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। एंड आर्ट में अगर मैं बात करूँ तो ड्राइंग पेंटिंग्स, मैं अपनी ड्राइंग स्किल्स को और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। एंड मेरी कोशिश ये है कि जो यंग बिगिनर्स है उन्हें भी मैं वो अप्रोच दे सकूँ, वो डायरेक्शन दे सकूँ ड्राइंग में, ताकि वो एक सही स्मूथली ग्रो कर सके। अच्छा श्रुति जी, आप करेंटली किन आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं और यानी कि आप किन से अभी सीखते हैं? ओके, सो अभी इंडिया में ना बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है। सो अगर मैं बात करूँ तो रेयांश राहुल सर इज़ माय मेंटोर। एंड उसके साथ में कृष्ण कुंडारा सर करके है, विजय बिस्वाल सर करके है, एंड MK गोयल करके सर है एक। एंड देर आर लॉट ऑफ मैनी मोर आर्टिस्ट जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ एंड जिनके मार्गदर्शन पे मैं चलती हूँ। एंड बस अलग अलग जगह से नॉलेज इकट्ठा करके कोशिश करती हूँ कि वो मैं दूसरों में भी ट्रांसफ़र कर सकूँ। अच्छा, तो आर्ट को लेकर के आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? ओके, सो मैंने अभी तक जो है 2020 में मैंने स्टार्ट किया था आर्ट। एंड 2020 में मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। सो आई हैव ऑर्गेनाइज 2 एग्जीबिशंस एंड
जो एक स्टाइलिस्ट एग्जीबिशन हुई थी CSB अग्रवाल भवन जी जी जी, वहाँ मैंने 2021 आई में आल्सो विजिटेड दैट एग्जीबिशन एंड आई थिंक मैंने आपकी वो भी विजिट किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैंने एग्जीबिशंस कंडक्ट किए हैं एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट की हुई है एंड साथ में मैंने 60+ रेज़न ऑर्डर्स एकम्प्लिश किए हैं एंड 50+ स्टूडेंट्स को मैं आर्ट एजुकेशन दे चुकी हूँ। ओह दैट्स नाइस, थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, एज ए आर्टिस्ट आपने किन चैलेंजेस को फेस किया अभी तक यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? ओके, सो अभी तक जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, अपने करियर फील्ड को स्विच करके आर्ट में आना अपने आप में एक चैलेंज होता है, यानी पैशन को अपनाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। सो आई वॉज परसुइंग माई केमिस्ट्री फील्ड एंड जस्ट स्विच्ड इनटू आर्ट इन ईयर 2020 ओनली एंड वहाँ से आर्ट के बारे में जानना, सीखना, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना एंड बीइंग एट अ स्मॉल प्लेस। अगर मैं रेज़न की बात करूँ तो यहाँ पे रेज़न आर्ट स्मॉल प्लेस पे होते हुए इतना पॉपुलर नहीं है, प्लस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। एंड नो डाउट आर्ट के अंदर आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को ग्रो करेंगे, अपग्रेडेशंस करेंगे, उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस मिलेगा आपको और आप उतना अच्छा होंगे। सो मुश्किलें आती है एंड यहाँ मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, तो मटेरियल्स को मुझे बाहर से अप्रोच करना रहता है, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो सारा ऑल माई एफर्ट्स एंड एक सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस देता है मुझे। तो चैलेंजेस रहते हैं बट हो जाता है। ओके, अच्छा आजकल जो भी फील्ड हो आज मतलब हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो आप अपने आप को अप टू डेट कैसे रखते हैं? सो फॉर दैट आई मस्ट से सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर अस। सो उसका अगर हम सही तरीके से यूज़ करेंगे, लाइक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है एंड टेलीग्राम है एंड व्हाट्सएप है, सो अगर हम उसका फेसबुक है, अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है। सही कंटेंट उठाना हमारे हाथ में है। मतलब सारा कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमें उसमें से वो जो हमारे लिए बेस्ट हो वो अपने को चूज़ करना आना चाहिए। एंड जहाँ हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तभी हमारे लिए आते हैं मेंटोर्स, तो हम मेंटोर्स की हेल्प तभी लेते हैं हमें एक सही अलाइनमेंट मिल सके। सो मेरे भी कुछ मेंटोर्स हैं जो मुझे अलाइनमेंट देते हैं, उसी तरीके से मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं एक सही अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो श्रुति, आपके अकॉर्डिंग पैशन को फॉलो करना इज अ राइट डिसीजन और नॉट? ओके, जनरली ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम क्या कर सकते हैं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई मस्ट से अपने पैशन को फॉलो करना गलत नहीं है। नो डाउट आप यू मस्ट हैव अ प्लान बी एंड जस्ट गो फॉर दैट। अपने पैशन में अपने स्किल्स को ग्रो करते रहिए, साइड बाय साइड उसे ग्रो करिए। जब आपको लगता है कि यू आर गेटिंग गुड इनफ रिस्पॉन्स, देन जस्ट स्विच्ड इनटू योर पैशन। एंड अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे फॉलो करना आई गेस द बिगेस्ट हैप्पीनेस एंड द अल्टीमेट एम होता है, गोल होता है जो हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं आपसे। जनरली बहुत से पेरेंट्स का सपोर्ट उन्हें स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है, तो आप जब इस फील्ड में आए तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, अगर आप रिवील करना चाहें? ओके, सो मैं ये बोल सकती हूँ कि आर्ट को लेके अवेयरनेस अगर अभी हमारे सराउंडिंग में कम है तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में भी कम ही थी। एंड उनके अकॉर्डिंग ऐसा रहता है कि अपनी आंखें क्यों उधर की तरफ अपनी आंखें कमज़ोर करना, क्योंकि वहाँ प्रेशर जाता है। अगर मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो प्रेशर जाता है, तो क्यों करना है ये सब, और उससे कुछ मिलना करना है नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझे मेहनत करते हुए देखा और फिर जब बाद में रिस्पॉन्स देखा, जो आर्टिकल्स देखा, दे टर्न्ड इनटू अ आर्ट लवर।
सो या एक मतलब मेरी जर्नी में कुछ लोग हैं जो नॉन आर्ट लवर्स हैं, लेकिन उनको मैंने चेंज होते हुए देखा है एज एन आर्ट लवर। सो अभी वो मेरी स्टोरीज़ देखते हैं, मेरे आर्टिकल्स देखते हैं, पसंद करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। सो वो मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट है मेरे लिए। ओके, मतलब जनरली पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट अब जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो, एक तब तो alignment सारी दुनिया आपके साथ होती है फिर। एग्जैक्टली एक अलाइनमेंट मैंने दिखाया उन्हें कि या देयर इज़ अ स्कोप एंड आई कैन गो फॉर इट। सो मुझे सपोर्ट मिला। मतलब जनरली आप एक इंस्पिरेशन हैं अदर्स के लिए, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिनको भी अगर पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा हो तो वो भी अभी कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, और इनके जैसा आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। पैशन को अगर फॉलो करना है तो जस्ट गो फॉर इट, बट विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपने स्किल्स को विदाउट एनी हेजिटेशन गो फॉर इट, बट अपने स्किल्स को ग्रो करते रहना एंड अपग्रेड करते रहना इज मैंडेटरी इन सच टाइप ऑफ फील्ड्स। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है और एआई जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहा है, तो फिर हैंडमेड क्रिएटिविटी की तो मतलब हैंडमेड आर्ट की तो वैल्यू डाउन होती जा रही है। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि एआई कितना भी ग्रो क्यों ना कर जाए, लेकिन जो हैंडमेड लव की वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि एआई कुछ भी क्रिएट कर सकता है लेकिन इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकता, इमोशंस शो नहीं कर सकता। और ह्यूमन के पास एक सबसे पावरफुल चीज़ होती है उसका इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी, तो वो कभी कम नहीं हो सकता। सो या हमें साथ में डिजिटल आर्ट को भी ग्रो करना है, हम उससे बिल्कुल डिनाई नहीं करते, हम उसमें भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ग्रो कर सकें एंड एआई को भी हम अपना सकें, पर साथ में हम अपने हैंडमेड लव की वैल्यू को कभी कम नहीं होने देंगे। मीन्स आप ही कहना चाह रहे हैं कि और कभी कम नहीं हो सकता है। मीन्स एआई कभी भी हैंडमेड आर्ट की बराबरी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, हमेशा जमीन आसमान का फर्क रहेगा ही। हैंड इन हैंड भी जा सकता है, एआई हैंडमेड आर्ट को सपोर्ट करें, हैंडमेड आर्ट एआई को सपोर्ट करे, सो इसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से चलेगी। मतलब दोनों में कोलैबोरेशन भी हो सकता है। बिल्कुल चल ही रहा है अभी। ओके। अच्छा, ऐसे सोशल मीडिया का आपने बताया कि आप उनसे काफ़ी सारा प्लस पॉइंट्स, बहुत सारे एडवांटेजेस आप उनसे लेते हैं, तो सोशल मीडिया का आजकल एक डिस्ट्रैक्शन भी सामने आता है। बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया पे ही पूरा उनका एनर्जी वेस्ट हो जाती है, पूरा उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस से आप कैसे बचे और उसको आपने पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ किया? एक्चुअली आर्ट को क्रिएट करने के साथ साथ मैं खुद भी एक बिगेस्ट आर्ट लवर हूँ। सो मैं अपने एडमायरेशंस को, अपने आइडियल्स के आर्ट वर्क्स को देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। सो कोविड टाइम पे मैंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया है, वीडियोस देखना एंड ऑल, काफ़ी कुछ किया है मैंने। तो मुझे देखना पसंद है, मतलब बोल सकते हैं कि मेरा जो टाइम सबसे ज़्यादा लगता है वो मुझे टाइम जाता है, डिस्ट्रैक्शन इज़ वॉचिंग वीडियोज़। बहुत सारे वैरायटी ऑफ आर्ट वीडियोज़ मेरे को देखना पसंद है। मतलब उसको भी आपने पॉजिटिव वे में ले लिया। या तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट मिला कि मुझे आर्ट वीडियोज़ देखना पसंद है, तो वो मेरे नॉलेज को बढ़ाता गया इस तरीके से। मतलब एक आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि जहाँ से हो सके वो एक मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करके उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। बिल्कुल। सो आपने भी कुछ ऐसा ही किया। ओके। सो एट द एंड, अगर जो कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है या फिर आपसे आपके बारे में जानना चाहता है आपसे, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। So to all my viewers, I just want to say I have 3 types of art viewers जिन्हें मुझसे कुछ आर्टिकल, कोई पेंटिंग्स, कुछ भी कस्टमाइज़ कराना है तो मैं कमीशन वर्क पे काम करती हूँ, तो उनके लिए मैं आर्टिकल्स बनाना पसंद करती हूँ, तो वो मुझसे बनवा सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर किसी को मुझसे ट्यूटोरियल चाहिए, यानी अपने आर्ट को ग्रो करना है, अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थर्डली, अगर किसी, बहुत लोग होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जर्नी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्ट ना बनवाना है ना सीखना है, लेकिन उन्हें देखना पसंद है, एंड वो जो उन्हें शांति देता है, वो जो स्माइल देता है उनके फेस पे, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
तो वो लोग भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड मेरी जर्नी तो जैसे चल रही थी वैसे आगे चलती रहेगी, एंड मैं अपने स्किल्स पे भी काम कर रही हूँ, एंड साथ में मैं अपने नॉलेज को शेयर करने पे भी काम कर रही हूँ। तो बस आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। सो या आई हैव सम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया लिंक्स जो आप शेयर करेंगे। Okay, so if you want to reach her, you can visit on the link बिल्कुल। given in the description as well as on below your screen. या सो जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बस वहाँ से आप मुझे अपना प्यार दे सकते हैं, तो मैं ये मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने में। थैंक यू। Okay, thank you so much. थैंक यू। Okay. Okay, so there is a gift there is a small gift from my side to just appreciate your work. You are doing great, and thank you so much for this shout out. So this is for you. Oh wow. Thank you so much for such a wonderful, such a lovely gift. This is brush pen calligraphy. Oh, so nice. Really. Thank you. इसको मैं अलग से ऐसे बता दूँ। ये जो चीज़ है ना, ये वेडिंग इनविटेशन वाला है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट ए मुझे मिला, तो आई हैव यूज दिस। Okay. दिस आई हैव क्रिएटेड दिस वन एंड आई हैव यूज दिस। मतलब नहीं, आपने बेस्ट use आउट करा ऑफ, तो भी वो हाँ, ढूंढना, वो वो भी creativity है। बस वही चीज़ है। Ceaseless क्या है? This is my adjective for myself. Ceaseless, never stopping. Okay. ओके, हमें काफ़ी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू लेके। हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। Okay, thank you. Same here. और हम होप करते हैं कि आप ऐसे ही ग्रो करती रहें और ऐसे ही न्यू क्रिएशंस से लोगों तक स्माइल पहुंचाती रहें और लोगों को इंस्पायर करती रहें। थैंक यू सो मच। Thank you.